अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 क्या है? सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग। सिस्टम डिज़ाइन एंड ट्रबल शूटिंग। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ डिजिटल सिस्टम? कि डिजिटल सिस्टम क्या है और डिस्क्राइब डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम। हम यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो डिजिटल सिस्टम है वो कौन से हैं? वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ हो रहे हैं वो डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है और मोबाइल फ़ोन है, कैलकुलेटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो डिजिटल सिस्टम है वो कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और किस तरह उसको स्टोर करता है, और इसकी ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म में करता है। तो ये बेटा बाइनरी फॉर्म में करता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 की फॉर्म ही समझ में आती है। ठीक है, तो आजकल जो हमारे मॉडर्न इरा में क्या यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। तो उनमें जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है? वो डिजिटल सिस्टम है। तो डिजिटल सिस्टम क्या करता है? वो 0-1 के फॉर्म में अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। डिजिटल सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट कॉल्ड बिट्स। तो जो डिजिटल सिस्टम है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं? 0 और 1। ठीक है, 0-1 के फॉर्म में उनको स्टोर करते हैं और जो क्या कहलाती हैं? बिट्स कहलाती हैं। ठीक है, A bit can represent only two states with 0 or 1। जो हमारे पास बिट होती है वो 2 स्टेट्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास 0 होगा तो वो जो हमारी बिट है वो क्या होगी? वो ऑफ होगी। अगर 1 होगा तो ऑन होगी। ठीक है, डिजिटल सिस्टम आर बैकबोन ऑफ अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग। जो डिजिटल सिस्टम है वो बैकबोन है किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग की। कैसे देखें? जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनमें कह लें कि हमारी बैकबोन के तौर पर काम कर रहा है डिजिटल सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, इन सब में डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहा है। ठीक है, दे आर वाइडली यूज इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स। तो ये जो सब डिजिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो जो कैलकुलेटर में डाटा प्रोसेस होगा, हमारे सामने आउटपुट आएगी, तो वो बैकएंड पे क्या करेंगे? 0-1 की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो कैलकुलेटर को, डिजिटल कैलकुलेटर्स को, कंप्यूटर्स को, स्मार्टफोन्स को जो कह लें कि 0-1 की फॉर्म ही समझ आती है, क्योंकि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो 0-1 के फॉर्म में ही वर्क करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म जो है वो डिजिटल सिस्टम की है, 0 और 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूस सिग्नल दैट वेरीज स्मूथली ओवर टाइम। कह लें कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है ये कंटिन्यूसली वर्क करता है। ठीक है, ये डिस्क्रीट था इसका 0 और 1, और ये कंटिन्यूस। ठीक है, ऑल टाइम। ठीक है, एन एनालॉग सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज एंड रिप्रेजेंट बाय अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म। तो ये एक कंटिन्यूसली कह लें कि जो इसके सिग्नल हैं वो वेव्स की फॉर्म में क्या करते हैं? डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, सब एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल आर साउंड वेव्स, रेडियो वेव्स एंड टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सबसे कह लें कि सिंपल एग्जांपल है वो है साउंड वेव। साउंड वेव में हमारी जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कभी वो हाई हो रही है, कभी लो हो रही है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? एनालॉग की। उसके बाद रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स भी इसी फॉर्म में क्या करती हैं? वर्क करती हैं। ठीक है, एंड टेम्परेचर, हम कोई भी टेम्परेचर चेक करने के लिए वो जो आला यूज़ करते हैं,
तो वो एनालॉग फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है। एन एनालॉग सिग्नल कैन टेक एनी वैल्यू, जब एनालॉग सिस्टम जो है वो वैल्यू लेता है गिवन विद इन अ रेंज एंड रिप्रेजेंट बाय अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म, तो वो जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो डाटा होता है उसको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जो वेव फॉर्म क्या है, ये वेव फॉर्म है, ठीक है। इसको कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा हम इसको पुरानी टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल हमारे जदीद दौर में जो हमारे पास माइक्रोफोन्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल है। तो हमारी डेली लाइफ में अब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो जिनमें एनालॉग सिग्नल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये जो हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज कौन सी होती हैं, 0 और 1, ऑन और ऑफ, ठीक है। 0 होगा तो ऑफ होगा, 1 होगा तो ऑन होगा, ठीक है। These values are typically represented by 0 and 1, ठीक है। A 0 means there is no signal or low voltage and 1 means there is a signal and high voltage। अगर हमारे पास इसकी चले कि अगर 0 वैल्यू है तो उसका मतलब ये होगा कि जो सिग्नल है वो क्या है, वो लो है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज है वो लो है। अगर 1 होगा तो सिग्नल हाई होंगे और हाई वोल्टेज यूज़ हो रहा होगा। इसी तरह digital signal are used in most modern electronic devices such as computers, smartphones and digital televisions। तो ये जो हमारे पास जितनी भी डिजिटल टेलीविजन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सब में डिजिटल सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे 0-1 की फॉर्म में डाटा को प्रोसेस किया जाता है और स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कीबोर्ड से कोई भी कह लें कि की को प्रेस करते हैं, ए को ही प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर उसको एक जो ए वर्ड है उसको 0-1 की फॉर्म में ही प्रोसेस करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 की फॉर्म ही समझ आती है, ठीक है। और उसको प्रोसेस करेगा और कह लें कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसको चेंज करेगा, तो वो 0-1 फॉर्म में ही उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स का हमें डिटेल से कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हमारे मॉडर्न दौर में जितने भी जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिग्नल्स वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल्स की फिगर है और ये है डिजिटल सिग्नल्स की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होती है 0, 1, 0, 1, ठीक है, इसी तरह। और यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये जो एनालॉग सिग्नल की हमारे पास सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है वो साउंड वेव्स है, रेडियो वेव्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो जदीद दौर में यूज़ हो रहा है एनालॉग, वो क्या है, वो है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन से हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में ही रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसके जो डिफ्रेंशिएट है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में उसको देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में कि इनमें कौन सा कह लेंगे जो बड़े डिफरेंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले इनके जो फीचर में कह लेंगे इनकी रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो एनालॉग सिग्नल को देख लेते हैं हम। एनालॉग सिग्नल क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूस वेव फॉर्म को। एनालॉग सिग्नल क्या करता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म। तो ये वेव फॉर्म को कंटिन्यूसली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम डिजिटल को देख लें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट वैल्यूज 0 एंड 1। तो ये 0 और 1 की फॉर्म में वैल्यूज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वैल्यूज़ को। इट कैन हैव एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। इसकी जो रेंज में एनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड डिस्क्रीट वैल्यूज 0 एंड 1। तो इसमें कह लें कि लिमिटेड जो स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0 और 1 होती हैं, ठीक है। नॉइज सस्केप्टिबिलिटी जो है वो क्या है, इट कैन अफेक्टेड बाय नॉइज एंड इंटरफेरेंस। तो इट इज़ जनरली अफेक्टेड बाय नॉइज एंड इंटरफेरेंस। ये किस पे अफेक्ट करता है, ये नॉइज पर अफेक्ट करता है। इट कैन बी अफेक्टेड बाय नॉइज एंड इंटरफेरेंस पे, ठीक है। इट इज़ जनरली लेस अफेक्टेड बाय नॉइज एंड इंटरफेरेंस। तो ये कह लें कि लेस अफेक्ट है नॉइज और इंटरफेरेंस पे, ठीक है। ट्रांसमिशन
इट कैन डिग्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, इसमें ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद अ लेस डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। स्टोरेज, इट इज़ लेस एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये लेस एफिशिएंट है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने में। इसी तरह ये मोर एफिशिएंट है डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इट इज़ मोर एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस की, मैंने पहले भी आपको बताई है, और रेडियो वेव्स की। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है बाइनरी डाटा एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसको अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंटेशन में है। ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ये 01 की फॉर्म है डिस्क्रीट में। ये क्या करता है, इसकी जो वैल्यू है रेंज लेने की, सॉरी वैल्यू लेने की जो रेंज है वो थोड़ी है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा है, और इसकी जो क्या है लिमिटेड है, इसकी जो है वो लिमिटेड है। इसकी कह लेंगे ये इफेक्ट होता है नॉइज़ पर और इंटरफेरेंस पर, ये इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसमिशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसकी ट्रांसमिशन जो है वो डिग्रेड है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या हो सकता है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टोरेज क्या है, ये लेस एफिशिएंट है फॉर स्टोरिंग डाटा के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। ये जो डिजिटल सिस्टम है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल की हमारे पास ह्यूमन वॉइस है, रेडियो वेव्स हैं। इस तरह जो बाइनरी डाटा कंप्यूटर्स में 01 की फॉर्म में है वो क्या है, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी कन्वर्जन देखेंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें एनालॉग टू डिजिटल की और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो बेटा यहाँ पे हमें ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारी जो वर्ड है इसमें एनालॉग चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं और डिजिटल भी यूज़ हो रही हैं। डिजिटल और एनालॉग के दरमियान एक बाहमी कह लें कि तबादले के लिए, बाहमी तामुल के लिए इन दोनों के दरमियान हमने कन्वर्जन की है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी एनालॉग में होती हैं, उनको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह कुछ डिजिटल में होती हैं और उनको एनालॉग में कन्वर्ट करके इंसानों के सुनने के काबिल बनाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वो क्या कहलाता है, ADC कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ADC, ठीक है। द डिजिटल सिग्नल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल डिवाइसेस सच एज अ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। तो बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं डिजिटल डिवाइसेस में, सच एज अ कंप्यूटर्स में एंड स्मार्टफोन्स में। तो ये जो हमारे पास ADC है वो इनेबल्स करता है डिजिटल डिवाइसेस को टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड, कि वो रियल वर्ल्ड के साथ किस तरह इंटरेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ वो किस तरह है, हम यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, जिससे जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको समझ आती है, ठीक है, वो सही से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। जिस तरह हम एक फ़ोन कॉल पे बात करते हैं तो जो हमारी आवाज़ है वो क्या है, वो एनालॉग में है, ठीक है। तो वो जब वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कैसे होती है, हम जब कुछ भी बोलते हैं तो हमारे स्मार्टफोन में वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जो हमारे पास ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, उसके पास एनालॉग फॉर्म में दोबारा वापस जाती है, ठीक है। इस तरह जो एक मोबाइल फ़ोन पे हम बात करते हैं, इन दो रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन का तबादला होता है तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, कि हमारी जो कंप्यूटर है उसका रियल वर्ल्ड के साथ कैसे तामुल है, ठीक है, उनका कैसे इंट्रक्शन है। यहाँ पे हमने बेसिकली जो डिजिटल और एनालॉग के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको आपस में बेहतरीन बनाने के लिए इनकी कन्वर्जन करते हैं। हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कंप्यूटर को रियल वर्ल्ड के साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। हम यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। कैसे करते हैं, जो हमारे पास डिजिटल एनालॉग सिस्टम है वो बनाता है इंफॉर्मेशन को मोर एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल टू ह्यूमन बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म दैट मैच आवर सेंसेस। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी कि हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करें। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे जो ह्यूमन सेंसेस हैं वो एनालॉग को जल्दी क्या कहते हैं वो समझती हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए इंसानी ह्यूमन सेंसेस के लिए के एक्सेसिबल बनाने के लिए हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द साउंड फ्रॉम स्पीकर। जैसे कि हमने इससे पहले जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान थी। इस तरह जो वो हमने एनालॉग टू डिजिटल की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की। तो यहाँ पे एक इंसान है तो वो जैसे कि कोई आवाज़ को सुनता है, ठीक है, कोई स्पीकर से किसी साउंड को सुनता है तो वो एनालॉग की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। हम माइक्रोफोन से कुछ भी अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो किस में है, वो एनालॉग में होती है और उस डिजिटल में कन्वर्ट कर ली जाती है। इसी तरह अगर हम स्पीकर से कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो वो किस में होती है, वो डिजिटल में होती है और एनालॉग में कन्वर्ट करके इंसानी सुनने के काबिल बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्जन को देखा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन को बनाते हैं, ठीक है। इनके कन्वर्जन जो है वो रियल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हमें एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग की ज़रूरत क्यों पेश आई। ADC analog digital conversion and DAC digital analog conversion are essential in modern technology to convert a signal from analog to digital and vice versa। यहाँ पे हमारे पास जो कन्वर्जन है ये हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं ताकि जो हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में एनालॉग सिग्नल्स हैं सच एज साउंड एंड टेम्परेचर इनटू डिजिटल सिग्नल्स, तो हमारे पास रियल वर्ल्ड में हमारे पास टेम्परेचर है या साउंड है उसको डिजिटल सिग्नल जो है समझ सके, ठीक है। उनके दरमियान बाहमी तबादले के लिए उन दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं। दीज सिग्नल कैन बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय डिजिटल डिवाइसेस सच एज अ कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। तो ये जो सिग्नल्स हैं इनको प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है बाय डिजिटल डिवाइसेस के, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस कौन से हैं, कंप्यूटर हैं हमारे पास, कह लें कि या फिर कह लें कि हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं उनके दरमियान उन एनालॉग और डिजिटल के दरमियान इंट्रैक्शन के लिए हम ये कन्वर्जन करते हैं। दीज सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड थ्रू, ये जो सिग्नल्स हैं ये प्रोसेस किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं और ट्रांसमिट किया जाता है इनको बाय डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है, एज ए कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स। तो हमारे पास जो एनालॉग होती हैं, एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल डिवाइसेस के जरिए, ठीक है, सच एज ए कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन को देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स बैक टू एनालॉग सिग्नल दे कैन बी यूज्ड बाय रियल वर्ल्ड। जो डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन है इसमें हम क्या करते हैं, हम एनालॉग और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी रियल वर्ल्ड में जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं
सच है जैसे कि स्पीकर है और भी कई डिवाइसेस हैं उनको जो एनालॉग की फॉर्म में यूज़ हो रही है। दीज कन्वर्जन आर इम्पोर्टेंट एज डिजिटल सिग्नल्स। ये जो कन्वर्जन है एज ए डिजिटल सिग्नल आर अ मोर रिलायबल एंड लेस अफेक्टेड बाय नॉइज एंड ईजियर टू स्टोर। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स की कहने की जो कन्वर्जन है वो मोर रिलायबल है और लेस अफेक्टेड है। यहाँ पे इस पर जो शोर के असरात हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ईजियर टू स्टोर है, इसको हम जल्दी स्टोर कर सकते हैं। दे कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस दैन एनालॉग सिग्नल्स। जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं हम इनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। सपोज अ पर्सन इज स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग थ्रू स्पीकर। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन है वो बात कर रहा है थ्रू माइक्रोफोन के, वो बोल रहा है एंड द अदर पर्सन इज लिसनिंग थ्रू स्पीकर। तो यहाँ पे दूसरा जो पर्सन है उसको स्पीकर के थ्रू सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो माइक्रोफोन से सुन रहा है तो बोल रहा है तो ये एनालॉग में ही वो बोल रहा है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल होंगे वो, तो फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट होंगे, तो वो स्पीकर की फॉर्म में दोबारा जो है दूसरा शख्स उसको सुनेगा। माइक्रोफोन, यहाँ पे माइक्रोफोन की एग्जांपल देख लेते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, द फर्स्ट पर्सन स्पीक इनटू माइक्रोफोन एंड द वॉइस जनरेट साउंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। देखें, अगर जो फर्स्ट पर्सन है वो बोल रहा है थ्रू माइक्रोफोन के और उसकी वॉइस जनरेट हो रही है साउंड वेव्स के जरिए, ये क्या है, एनालॉग सिस्टम है, ठीक है। एनालॉग कन्वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल, वो एनालॉग फॉर्म सिग्नल में बात कर रहा है। These sound waves are captured and converted into digital signal by using ADC and microphone। यहाँ पे जो इसको कैप्चर किया गया है जो साउंड वेव्स को, ठीक है, आर कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, उनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इन द माइक्रोफोन, ठीक है। द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनको ट्रांसमिट किया जाता है ओवरऑल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए विद अ मिनिमम और नो लॉस ऑफ क्वालिटी, नो लॉस ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल की जो क्वालिटी है, डिजिटल की जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। The digital signals are converted back into analog signal using digital to analog conversion at the receiver end। जब हम इसको दोबारा रिसीवर में सेंड करते हैं तो इसको हम डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पीकर ट्रांसलेट दीज एनालॉग सिग्नल्स, जो स्पीकर है वो ट्रांसलेट करता है एनालॉग सिग्नल्स को एंड साउंड वेव्स को दैट अलाउ टू अदर पर्सन टू हियर द वॉइस को, तो वो दूसरे पर्सन को अलाउ करता है कि वो उसकी आवाज़ को सुन सके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल जो है वो ये है कि जहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है इसमें हमारे पास जो बैक हो के जो सेकंड पर्सन है उसके पास जो आवाज़ आ रही है वो डिजिटल टू एनालॉग आ रही है, ठीक है। एनालॉग फॉर्म में जो साउंड वेव्स में दूसरे पर्सन के पास आवाज़ जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल का क्या कहेंगे, देखिए ये एनालॉग है, इसके थ्रू वो माइक्रोफोन के थ्रू बोल रहा है, ठीक है। साउंड वेव्स क्या है, बन रही है, फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बन रहा है, फिर ये जाता है हमारे पास डिजिटल सर्किट 0-1 की फॉर्म आ गई। फिर ये जो हमारे पास 0-1 की फॉर्म है ये फिर किस में कन्वर्ट होगी, एनालॉग में, और एनालॉग से ये हमारे पास जो स्पीकर है ये फिर किस में होगा, एनालॉग में, ठीक है। पहले हमारे पास जो माइक्रोफोन से जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है वो एनालॉग में हुई, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास रिसीवर साइड पे जो आवाज़ गई है वो फिर एनालॉग की फॉर्म में ही गई, ठीक है।